दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास नंबर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि जो दूरी से दिशा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चन को हम लोग देखा। उसमें समान दिशा समान दूरी के बारे में भी बात किया गया, तिर्यक दूरी तिर्यक दिशा के बारे में बात किया गया। इस तरह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात किया गया और आज क्लास नंबर 2 पे भी बात किया जाएगा, जिसमें क्या है कि क्वेश्चनों पे हम देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। अच्छा, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे देखा जाएगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखे और उस क्वेश्चन में हमने देखा कि समान मुख जिसमें पूछ देता है कि कभी कभी सवाल में क्या करता है कि पूछता है कि मुख किस दिशा में है। तो यहां पर मुंह या मुख किस दिशा में है, मुंह किस दिशा में है, ऐसा करके अगर प्रश्न बनता है तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर में भी कुछ प्रीवियस चैप्टर में भी देखे हैं और इसमें भी देखेंगे क्लास में। अब यहां पर देखिए कि कैसे, एक बार मैं फिर उसको रिवीजन करना चाहता हूं, कर देना चाहता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे एक मान लीजिए हमारा ये तो मूल डायरेक्शन है, इस मूल डायरेक्शन में अगर कोई बात आती है तो वो कैसे बनेगा। तो देखिए, आप जानते हैं सारे डायरेक्शन को कि ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अगर देखता है तो अपने ओरिजिन से देखेगा, यानी कि अगर ये यहां से वो देख रहा है तो किसी भी दिशा में वो मूव करेगा। या तो हो सकता है वो राइट साइड में मूव करे या तो लेफ्ट साइड में मूव करे। अगर वो राइट साइड मूव कर रहा है तो डिपेंड करता है कितना मूव कर रहा है, एक टर्न मुड़ रहा है, 2 टर्न मुड़ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग बात किया गया। तो इसमें देखिए क्या है, एक सवाल के माध्यम से अगर देखा जाए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके है, अगर वो 2 टर्न मूव कर रहा है, यानी कि 2 बार अगर राइट मुड़े या 2 बार लेफ्ट मुड़ता है तो क्या कॉन्सेप्ट बन के आता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब 2 बार राइट हुआ तो इसका मतलब कि इसको देखेंगे तो ये 2 टर्न हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा और 1 आर का मतलब होता है 90। तो 2 टर्न बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी वो जहां भी है उसके ठीक विपरीत हो जाएगा, यानी उत्तर में है तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो आपने देखा, अगर वही व्यक्ति मान लीजिए लेफ्ट की बात कर रहा है तो लेफ्ट का मतलब भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पर 2l हो जाएगा, 2l बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब जहां भी है उससे ठीक उल्टा, तो ये दक्षिण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो 3 बार मूव कर रहा है, मान लीजिए कि राइट दिशा में ही 3 बार, यानी आर आर और आर 3 बार मूव किया, तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हमारा आ जाएगा 3r, एक बराबर 3 गुणे 90 हो जाएगा और ये हमारा 270 बनेगा। एक का बात और देखिए कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट मूव कर रहा है तो 200 जहां से स्टार्ट करेगा वो 270 डिग्री मूव कर रहा है। इसका मतलब कि अगर देखिए यहां से अगर ये 90 मूव किया, यहां से 90 मूव किया, फिर यहां से 90 मूव किया, इसका मतलब एक और बात देखने को मिलेगा आपको कि वहीं से वो एक बार टर्न लेफ्ट में मुड़ जाए तो उस दिशा को कवर कर ले, यानी कि 3 आर चलने के बजाय वो 1 यल चल दे, तब भी उस दिशा में चला आएगा। तो अब देखिए कि मान लीजिए अगर एक टर्न होता तो उत्तर की तरफ, मान लीजिए उसका मुख है तो वो अब कहां चला जाएगा, उत्तर की तरफ है। तो अगर उत्तर की तरफ से मूव करेंगे तो अगर ये उत्तर की तरफ राइट अगर मूव करते हैं, यहां से हम मूव करते हैं कि उत्तर से 3 टर्न करते हैं, तो 3 टर्न अगर यहां से करते हैं, उससे बढ़िया है ये है कि 1 टर्न हम क्या कर दें, लेफ्ट मुड़ लें, तभी हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा यहां से इस तरह निकाल लेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई 4 बार मूव करने की बात प्रश्न में करता है तो उसको हमने बताया हुआ है कि 4r होता है, और 4r का मतलब होता है कि वो जहां भी है वहां से वो पूर्वत अवस्था में वो व्यक्ति चलाएगा। तो ये काम यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए कि एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ से हमने बताया था कि मान लीजिए किसी क्लास में और किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे कि एक बार लेफ्ट राइट का जिक्र कर दे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ है और यहाँ पर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको बता रखा है कि जो भी विपरीत डायरेक्शन होगा वो आपस में कट जाएगा। तो यहां देखिए राइट से लेफ्ट कट गया, आपसे बचा 2 लेफ्ट बचा। इसका मतलब ये हुआ 2 लेफ्ट का मतलब हुआ कि 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब आप जानते हैं
कि 180 डिग्री, यानी कि जहां भी व्यक्ति है मुख वर्तमान में है उससे ठीक उल्टा, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, तो आई थिंक मुझे आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर आपको समझ में बातें आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट एक सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर देखिए, ये कह रहा दिनेश पूरब दिशा की ओर मुख किए खड़ा था, वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देखिए अभी इसी की बात हो रही थी, आपसे पूछ दे कि उसका मुख किस दिशा में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सवाल में ही देखना है कि कहां उसका बाएं किस दिशा में वो मुड़ रहा है। तो देखिए एक बार वो दाएं की बात कर रहा है, एक बार बाएं कर रहा है, और फिर देखिए तो एक बार बाएं मुड़ रहा है। तो यहां इसका मतलब हुआ दाएं से दाएं कैंसिल हो गया, बाएं बचा। अब कहां से बाएं, तो देखिए शुरू में आपको देखने को मिला होगा कि पूरब दिशा की बात कर रहा है, तो पूरब दिशा से बाएं, मान लीजिए पूरब दिशा में है, और पूरब दिशा से बाएं, तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट होता है, तो लेफ्ट से बाएं होता है यानी लेफ्ट साइड में, तो यहां से इधर मूव करेगा, तो ये किधर हो जाएगा इसका जवाब उत्तर, और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को देखते हैं, और सवाल नंबर देखिए नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। इसमें भी देखिए क्या पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में है। इस सवाल में पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो देखिए यहां पर एक आदमी एक स्थान से 4 मील किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। अब शुरुआत वहीं से हो रहा है उत्तर को, तो देखिए आप उसको पकड़ लीजिए कि यहां देखिए ये उत्तर दिशा में जब भी ये चला है, उत्तर दिशा में चला है, उत्तर दिशा में चलता है, फिर अब देखिए यहां पर बाएं चलता है, फिर क्या चल रहा है, दाएं चल रहा है, फिर वहां से फिर दाएं की बात कर रहा है, और देखिए आधा घंटा रुकने की बात कर रहा है। इस पे हमको गौर नहीं करना है, आगे बढ़ना है, और वहां से उसी दिशा में चलता है, फिर उसके बाद वो किधर मूव करता है, दाएं मूव करता है। देखिए अब सवाल को, तो उत्तर से चलना प्रारंभ किया, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार दाएं, फिर दाएं। तो आप यहां देखिए कि मैंने आपसे बताया था कि जो विपरीत होगा वो कट जाएगा, यानी बाएं से दाएं कैंसिल, बचा क्या, एक बार दाएं, 2 बार दाएं, यानी कि दाएं और दाएं, एक बार दाएं फिर दाएं, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि इस 2r हो जाएगा, और 2r बराबर क्या होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब होगा कि जहां भी व्यक्ति है वर्तमान में जिस दिशा में वो चलना प्रारंभ किया उसके ठीक विपरीत, यानी कि वो किधर हो जाएगा, दक्षिण के तरफ। तो देखिए ऑप्शन क्या है, कहीं देखिए दक्षिण होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपको क्लियर। अब देखिए यहां पर आया आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, जो हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा हुआ 2012 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि अगर ये मैं बोल रहा था कि पूछ दे कि उसका मुख किस दिशा में है, तो इसमें ये बात नहीं पूछा है, इसमें उसने जिक्र कर दिया कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए इस सवाल को पकड़िएगा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इसको अगर देखा जाए तो हम इस सवाल को, इस ऐसे सवाल से जब प्रारंभिक बात कर देता है तो वहां पर हम इसको चेक करेंगे, लगाएंगे। और लगाने का क्या सवाल है कि अमित पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। तो देखिए अमित जो है वो पूरब की ओर 30 मीटर चलने की बात कर रहा है, तो जहां भी हो कहीं से भी चलिए पूरब दिशा में हम चलते हैं, पूरब दिशा में 30 मीटर चले, और चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये कोई व्यक्ति पूरब दिशा में चलेगा तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि दाहिने नहीं, बाएं नहीं मुड़ता है, दाहिने की बात कर रहा है, दाहिने की ओर मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है, और कितना मीटर, 40 मीटर, तो उसको दाहिने उसको मुड़ा दीजिए क्योंकि राइट मुड़ा है, और ये जहां भी मुड़ा है वहां से 40 मीटर। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, यहां से बाईं ओर मुड़ने की बात कर रहा है। तो देखिए अगर नीचे जा रहा है तो ये लेफ्ट, ये राइट, और बाईं ओर मुड़ता है तो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा, और कितना मीटर जाने की बात कर रहा है, 30 मीटर। तो ये देखिए 30 मीटर यहां पर है और 30 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कहां से, तो प्रारंभिक बिंदु से बात कर रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु देखिए ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो जाता है, ये इसका अंतिम बिंदु हो जाएगा, और यहां से इसको हम लोग देखेंगे, इससे हम लोग देखें
कि किस है, तो अगर देखा जाए तो यहां से मूल डायरेक्शन को खींचा जाए तो ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया आपका दक्षिण, तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण दक्षिण पूरब। और आपका जवाब देखिए तो यह तीसरा नंबर ऑप्शन जो है दक्षिण पूरब में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है, तो डिग्री से आधारित प्रश्न है, डिग्री पर आधारित प्रश्न। अब डिग्री पर आधारित प्रश्न क्या है, तो देखिए यहां पर इस डिग्री को देखिए, एक देखिए कि ये मान लीजिए कोई भी डिग्री, अगर आप जानते हैं कि एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, तो वो जीरो से अगर स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से अगर आएगा तो देखिए क्या है 90, फिर इधर एक टर्न 180, फिर 270 डिग्री का मूवमेंट होगा। 90 और 45, जीरो और 90 के बीच का जो होता है वो 45 डिग्री। तो इस तरह यहां पर देखिए तो इसमें 45 जुड़ेगा 135 डिग्री। तो ऐसे करके हम लोग आएंगे तो ये जो दिशा मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 45, 45 से 90, 90 से 135, 135 45, 180, 180 45, 225, ऐसे करते फिर हम 360 डिग्री पर मूवमेंट क्लियर हो जाता है। इसी तरह अगर हम दक्षिण वामावर्त की बात करा जाए तो यहाँ इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, जो 0 से स्टार्ट होता हुआ और घड़ी के विपरीत की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, मूवमेंट होता है, और 0 से 90, 90, 180, 270, 360, 45, 90 ऐसे करके पूरा मूवमेंट होता है। एक टर्न हमेशा ध्यान रखिएगा, एक टर्न जो है वो 90 डिग्री को डिनोट करता है, इसको वामावर्त बोलते हैं। और इसी पर आधारित प्रश्न आपके हैं जिसको हम आगे देखेंगे। एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस पे क्वेश्चन आए तो बड़े जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि निधि दक्षिण दिशा की ओर, निधि दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ी है, तो किधर मुख करके खड़ी है, दक्षिण दिशा में। मान लीजिए कहीं से भी वो दक्षिण की तरफ यहां देख रही है, दक्षिण दिशा में वह मुख करके खड़ी है, वह अपने वामावर्त, कहां पर, ध्यान रखने की ये बात है कि वामावर्त 135 डिग्री। तो ये बताइए, आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा होगा तो ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट होगा। और एक बात और जानते हैं कि हमेशा वामावर्त जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिणावर्त जो होता है वो क्लॉकवाइज चलता है। तो यहां पर देखिए वामावर्त 135 डिग्री, तो एक देखिए लगाने का इसका दो तरीका मैं बता रहा हूं, लेकिन सबसे इजीली तरीके का हम लोग यूज करेंगे। यहां पर देखिए कि इस ओरिजिन से अगर हम देखें, इस ओरिजिन को देखें तो ये वामावर्त क्या है, यहां से वामावर्त 135 डिग्री, तो देखिए यहां से कितना है, ये 90 और ये 45, यानी कि ये देखा जाए तो ये टोटल 135 डिग्री मूवमेंट होने की बात पर घूमती है, और वह वहां से क्लॉकवाइज, किस दिशा में, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में 225 डिग्री मूव करती है। तो यहां से अब देखिए यहां से मूव की, यहां आई, और यहां से 225 डिग्री दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त देखिए कहां पर, यहां आएगी 135 और फिर 25 45, यहां पर देखा जाए तो अगर 45 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए यहां से क्या है 90 45 180, और 180 में यहां पर फिर जोड़ दिया जाए तो यहां पर 180 में 45 जोड़ दिया 225, यानी कि यहां से यहां मोमेंट अगर करा जाए 225 डिग्री घूमती है, तो बताइए कि वो किस दिशा में है, तो उसका मुख है। तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो यहां से देखिए क्या है, यहां से 135 और फिर 90, 135 में 190 जोड़ दिया जाए तो 225, यानी कि यहां से 225 डिग्री अगर मूवमेंट करती है तो वो पश्चिम के तरफ देख रही है। लेकिन ये सवाल है बेसिक, बट इस तरह हम लोग इसको नहीं था और पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, बट हम लोग इस सवाल को ऐसे नहीं, ऐसे इस सवाल को लगाने के लिए हम देखेंगे कि पहले ये देखेंगे कि उसका मुख किस दिशा में खड़ी है। तो देखिए ये दक्षिण की तरफ दिशा में खड़ी है, तो हम लिख लेंगे यहां पर दक्षिण में, यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक है, दक्षिण दिशा। अब देखिए वो कह रहा है कि वह अपने वामावर्त, तो वामावर्त को लिख लीजिए कि वामावर्त कितना डिग्री, तो 135 डिग्री। अब फिर कह रहा है कि क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त जो हो जाएगा वो 225 डिग्री बोल रहा है, तो यहां पर 225 डिग्री। हमेशा इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं,
जब बामा है दाया दक्षिणा है, तो जब विपरीत दिशा होगा तो घट जाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तो जुड़ जाएगा। अब यहां पर देखिए कि दक्षिणावर्त अगर बात कर रहा है तो हम बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा लेंगे, और बड़े वाले में से जब छोटे वाले अंक में से छोटे वाले अंक घटाएंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो गया आपका 0 और इसमें से यहाँ पर देखा जाए तो ये 90, यानी कि 90 कैसे कहां से, तो 90 किस दिशा में, तो 90 हमेशा ध्यान रखिएगा दक्षिणावर्त जो था वो वैल्यू बड़ी थी, इसलिए दक्षिणावर्त। अब जहां भी व्यक्ति है वहां से हमको 90 डिग्री दक्षिणावर्त ले लेना है। अब आपसे कहा था कि प्रारंभिक कैसा था, दक्षिण से दक्षिणावर्त यानी घड़ी के दिशा में 90 डिग्री, यानी यहां से यहां पर अगर हम देखें तो यहां से हमको यहां मूव करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम जवाब हो जाएगा और आपका जवाब पश्चिम हो जाएगा। करेक्ट, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर देखिए, ये कह रहा राकेश का मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक बात है, चलिए हम देख लेते हैं पश्चिम की ओर है। अब देखिए राकेश का मुंह जो है वो पश्चिम की तरफ है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, कुछ नहीं करिए, यहां से पश्चिम ये कहा है तो यहाँ पश्चिम आप लिख लीजिए कि पश्चिम से है, इसी को हम लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे मूल को। अब कह रहा है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त क्या है, दक्षिणावर्त जो है वो कह रहा है 45 डिग्री, कुछ नहीं कोई बात नहीं, और फिर कह रहा है तथा 180 डिग्री दक्षिणावर्त करता है, फिर दक्षिणावर्त आ गया, और दक्षिणावर्त आपका कितना 180 डिग्री, ठीक बात है। फिर तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब एक बात आया, वामावर्त कितना, तो 270 डिग्री। अब आपको मैं बताया कि जो जो सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन वाला जुड़ जाएगा और विपरीत डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। तो 270, 180 और 45 को अगर हम लोग जोड़ें तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर आप जानते हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा वो 225 होगा। तो आप क्या करेंगे, 270 माइनस 180 प्लस 45 को जोड़ देंगे, और यहां पर देखिए 270 में से 225 अगर निकलेगा तो 270 माइनस 225 अगर निकलता है तो आपका वैल्यू आएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किस दिशा में, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो वामावर्त की है, तो 145 डिग्री वामावर्त। अब कहां से वामावर्त, तो जहां पर है व्यक्ति वहां से वामावर्त 45 डिग्री। तो पश्चिम अगर है तो पश्चिम से वामावर्त किधर जाएगा, अगर मान लीजिए ये देखा जाए तो पश्चिम से वामावर्त ये मूवमेंट करता है और ये हो जाएगा। तो यहां देखिए पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा परिवर्तन से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। दिशा परिवर्तन में क्या करता है कि यहां पर क्या करता है कि कोई भी सवाल में क्या करता है कि दिशा परिवर्तन संबंधित क्वेश्चन पूछता है। अब दिशा परिवर्तन संबंधित क्या है, तो देखिए यहां पर आप देखें, आप जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब एक बात देखिए कि इसके बीच वाला भी आप जानते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपका क्या है साउथ ईस्ट, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये साउथ वेस्ट, या यहां पर आपका नॉर्थ वेस्ट, सीधा कर लीजिए इसको, और ये आपका क्या है नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे सवाल जो बनाता है इसमें, वो सवाल को थोड़ा सा बात को समझ लीजिए कि इस पे जो सवाल बने हुए हैं उसका मोमेंट दो तरह से होता है। मोमेंट जो होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो वो कुछ भी चला सकता है, 45 डिग्री चला सकता है, 90 डिग्री चला सकता है, 135 डिग्री चला सकता है, या 180 डिग्री चला सकता है। तो वो कई तरह के सवाल पे बनेगा, कुछ इसमें है नहीं, बस इसको समझना क्या है कि कैसे इसको सवाल को लगाएंगे। तो ये एक मोमेंट इधर हो सकता है, या फिर अगर वो सवाल करता है तो सवाल दूसरे तरीके से बना सकता है कि क्लॉकवाइज न करके वो एंटी क्लॉकवाइज चला दे। मान लीजिए 45 एंटी क्लॉकवाइज है, फिर दूसरा या तो फिर 90 क्लॉकवाइज, फिर या तो फिर इतना क्लॉकवाइज, इस तरह करके क्वेश्चन आपके एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से संबंधित क्वेश्चन बनाया है। इसी का विशेष ध्यान रखेंगे और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए ये आया हुआ आपका, और देखिए कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो देखिए ये दक्षिण पूर्व है
दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। तो आप ये देखिए कि दक्षिण पूरब है और दक्षिण पूरब को क्या बना रहा है, उत्तर बना रहा है। इसका मतलब कि वो यहां से लेके यहां तक मूवमेंट करने के बारे में बात कर रहा है। और यहां पर देखिए ये क्या है, ये यहां से अगर जाते हैं तो आप 135 डिग्री मूवमेंट करने की बात करना चाह रहा है। 90 ये 45 वो 135 डिग्री। अब 135 डिग्री अगर बात कर रहा है तो यहां पर आप देखिए फिर क्या कर रहा है कि उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। तो देखिए उत्तर पूरब कहाँ है, यहां देखिए उत्तर पूरब यहां पर है और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। तो यहां से देखिए यहां से ले आके फिर कहां जा रहा है, तो देखिए ये 90 और ये 45, यानी कि फिर 135 डिग्री मूव करने के बारे में बात कर रहा है। और कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे, यानी अन्य दिशाएं परिवर्तित कर दिया जाए, तो जो भी परिवर्तन होगा वो होता जाएगा। तो जब 135 डिग्री हर मूव कर रहा है कि सारे जो है वो 135 डिग्री मूव कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि इस प्रकार हो जाए तो पश्चिम क्या होगा। तो आप जब देख रहे हैं कि सबका मोमेंट 135 डिग्री मोमेंट है, तो इसका मतलब होगा पश्चिम से भी हम 135 डिग्री जाएंगे, और पश्चिम से 135 डिग्री अगर हम मोमेंट करना चाहते हैं तो पश्चिम से देखिए क्या है, पश्चिम से हमको 135 डिग्री, तो देखिए पश्चिम से ये 90 और ये हो गया आपका 45, तो 90 और 45 मिला के क्या हो जाएगा 135। और इसका जवाब जो अब देखिए ये दक्षिण पूरब की बात आ गया, तो दक्षिण पूरब आपका कहीं ऑप्शन में है, यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ही इस प्रकार का है। और देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी सीसी में 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, कह रहा यदि पूरब दक्षिण पूरब हो जाए, क्या हो जाए, दक्षिण पूरब, यानी कि जो पूरब है वो दक्षिण पूरब हो जाए, दक्षिण पश्चिम हो जाए, तो इसी प्रकार अन्य दिशाओं का परिवर्तन क्रम जारी रहे तो उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखने की बात यह है कि मोमेंट कैसा कर रहा है, देखिए तो आपका पूरब जो है वो दक्षिण पूरब हो जाए, पूरब जो है वो दक्षिण पूरब हो जाए, तो इसका मतलब है कि पूरब हमारा कहाँ है, पूरब यहां है। अब पूरब से हमारे किधर जाना है, दक्षिण पूरब, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये कितना मूवमेंट कर रहा है, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री मूव कर रहा है, फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम हो जाए, तो दक्षिण हमारा ये है और ये कहां जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, ये भी 45 हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी मूवमेंट हो रहा है 45 का हो रहा है। तो पूछ रहा है कि उत्तर क्या हो जाएगा, और आगे भी परिवर्तन क्रम जारी रखने की बात कर रहा है ना वो। अब कह रहा है कि उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर को हम देखिए ये हमारा उत्तर है और उत्तर से 45 डिग्री, तो उत्तर से 45 डिग्री जब हम मूवमेंट करेंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। और उत्तर पूरब देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन जो है उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है, उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आगे इसी तरह देखिए, आज बस इतना ही, और हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में परछाई से संबंधित कुछ सवाल और कुछ आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे, जो क्या है महत्वपूर्ण है, और वो उसमें जो आए हुए प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी प्रश्न आए हुए थे, इसलिए आप लोग जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।